Good morning everybody. Myself SK Tyagi. Today we will be discussing about human teeth. Dear students, as you know very well, in our mouth, teeth are present both in upper and lower jaw. The bone of upper jaw is maxilla and bone in lower jaw is mandible. Okay? Teeth in human beings are thecodont, diphyodont, and heterodont condition. Let us discuss about these terms. Thecodont means each teeth are embedded in the socket of jawbone. आप जानते हैं जब किसी व्यक्ति के दांत में दर्द होता है वह डेंटिस्ट के पास जाता है और डेंटिस्ट उसके दांत को निकालता है तो केवल वही दांत बाहर निकलता है जिसमें दर्द होता है जिसे वह निकालता है। साइड वाले दांत न हिलते हैं और न उस दांत के साथ में बाहर निकलते हैं क्योंकि प्रत्येक टीथ सेपरेट सॉकेट में फिट है हमारे माउथ में। ओके, देन डायफाइडोंट टीथ appears twice in human life. Twice. लाइफ में दो बार दांत आते हैं, वन इज टेम्परेरी टीथ and other is permanent teeth. टेम्परेरी टीथ को मिल्क टीथ भी कहते हैं। और in other words we can say deciduous teeth. You know, milk teeth starts appearing at the age of 6 months after birth. There are 20 numbers. Number of teeth is 20. Milk teeth are replaced by permanent teeth in adults between the age of 6 to 12 years. Number of teeth is equal to 32. अब हम कह सकते हैं इनमें से
केवल 20 टीथ ऐसे हैं जो ह्यूमन लाइफ में दो बार आते हैं. Dear students, pay more attention here. The temporary teeth present in children's or permanent teeth in adult human being. Okay? Here 32 टीथ्स, इनमें से 20 टीथ आर डाइफाइडोंट. और 10 टीथ आर मोनोफाइडोंट. जो केवल मनुष्य में एक बार आता. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ टीथ. In human beings, there are 4 types of teeth. Number 1, incisor. 2, canine. 3, premolar. और 4, molar. Dear students, in human beings, all the teeth, incisor, canine, premolar and molar, are not similar in structures. Or in other words, we can say that different type of teeth are present in human beings, called heterodont teeth. Different type of teeth are heterodont. Okay, here we denote incisor teeth by I, canine by C, premolar by PM and molar by M. Let us discuss about arrangement of different type of teeth. Arrangement of different type of teeth in jaw. Here you can see this is upper jaw and this is the lower jaw. यदि आप अपने माउथ में दांतों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन से इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर और मोलर है, तब आप मिरर के सामने खड़े होकर एक इमेजरी लाइन इस प्रकार से खींचे सेंटर से होते हुए. हियर वी कैन ड्रॉ इट. दिस इज द इमेजरी लाइन. और प्लीज पे मोर अटेंशन. अब हम दांतों के अरेंजमेंट्स को ह्यूमन बींग्स में
डेंटल फॉर्मूला के द्वारा समझते हैं। डेंटल फॉर्मूला, डियर स्टूडेंट्स, क्या जानते हैं व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला? इट रिप्रेजेंट्स द number and arrangement of teeth in one half of jaw. Okay, it represents the number and arrangement of teeth in one half of jaw. In adults, dental formula 2123 upon 2123. Okay, two, this is the incisor eye. One is canine, 2 is premolar and 3 is molar. Okay, अकॉर्डिंग टू डेंटल फॉर्मूला, पहले जो दो दांत होते हैं इंसाइडर, ये हमारे माउथ में जो हमने इमेजरी लाइन ड्रॉ की थी, फ्रंट में ये दो दांत इस प्रकार से अरेंज है। तीसरा इंसाइडर, इंसाइडर ठीक इसी प्रकार से दूसरी साइड में भी इंसाइडर टीथ होंगे। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जिस समय हम एप्पल को खाते हैं तो जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं वे सेव को काटने का काम करते हैं, इन्हें इंसाइडर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से इनके साइड में जो नेक्स्ट दांत है ये पॉइंटेड होता है। जब हम गन्ने को छीलते हैं तो उसे छीलने में कैनाइन टीथ हेल्प करता है। दिस इज द कैनाइन। इसके साइड में नेक्स्ट टू टीथ 1 and 2, ये दो दांत प्रीमोलर होते हैं। इन्हें पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं, भोजन को ग्राइंड करने का काम करते हैं। और इसके जस्ट साइड में, इनर साइड में 3 टीथ होते हैं। इन्हें हम एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर टीथ एम, और जो फूड को फाइन ग्राइंडिंग का काम करते हैं। जिस प्रकार से दांतों का अरेंजमेंट अपर जॉ में ये राइट साइड में है, ठीक इसी प्रकार से दांतों का अरेंजमेंट लेफ्ट साइड में होगा। पहले 2 इंसाइजर, देन कैनाइन, देन 2 प्रीमोलर एंड मोलर। और लोअर जॉ में भी दांत इसी प्रकार से अरेंज होते हैं। फर्स्ट 2 टीथ इंसाइजर, दीज आर द इंसाइजर आई, देन 1 टीथ कैनाइन, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद 2 टीथ 1 and 2 प्रीमोलर, और देन इनर साइड में 3 टीथ 1 2
and 3 molar tooth. ओके, ठीक इसी प्रकार से दूसरे हाथ में भी दांतों का अरेंजमेंट, फर्स्ट 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, देन 3 मोलर, सेम होता है। तो इस प्रकार से आप आसानी के साथ दांतों को अपने माउथ में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन कटिंग द फूड। ओके, कैनाइन टीथ जो साइड में होते हैं, इट हेल्प्स इन टीयरिंग द फूड। कार्निवोरस एनिमल्स में ये दांत बहुत अधिक क्वांटिटी होते हैं जो फ्लैश को टीयरिंग करने में हेल्प करते हैं। प्रीमोलर, इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड। और इट हेल्प्स इन फाइन ग्राइंडिंग द फूड। इट helps in fine grinding the food. ओके, अब हम देखते हैं कि जो माउथ में हमने हाथ पे दांतों का अरेंजमेंट बताया, ये अपर जा है और ये लोअर जा है। इनकी संख्या हम काउंट करते हैं 2 + 1 + 2 + 3 = 8। इसी प्रकार से लोअर जा में 2 + 1 + 2 + 3 = 8। अब हम ये हाफ जा में 8 है, नेक्स्ट हाफ जा में भी 8 होंगे, इनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार से अपर जा में 16 और लोअर जा में 16, टोटल 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। और यदि हम बच्चों की बात करते हैं, चिल्ड्रंस में, इन चिल्ड्रंस डेंटल फॉर्मूला होता है 2102/2102। इसी प्रकार से अरेंजमेंट होता है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। टोटल नंबर्स होंगे 2 + 1 + 0 + 2 5/5, 2 से मल्टीप्लाई करें = 10/10। टोटल नंबर कितने होते हैं? 20। इसके बारे में अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। बच्चों में टीथ की संख्या 20 होती है, एडल्ट्स में 32। ये 20 टीथ डाइफाइडोंट होते हैं जो लाइफ में 2 बार आते हैं, और जो 12 टीथ होते हैं ये मोनोफाइडोंट होते हैं। हम देख रहे हैं यहां पर जो बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, तो जो 12 टीथ होते हैं इनमें से 8 टीथ प्रीमोलर प्लस 4 टीथ लास्ट मोलर। एडल्ट्स में केवल एक ही बार आते हैं जिन्हें मोनोफाइडोंट कहते हैं। ओके, ये बात आप की समझ में अच्छी प्रकार से आ गई होगी कि डाइफाइडोंट और मोनोफाइडोंट जो टीथ होते हैं हमारे माउथ में कौन से होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है। लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ।
Dear students, a typical tooth consists of three regions. One is root, second neck, और थर्ड है क्राउन। आइए हम टूथ के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। दिस इज द टूथ, हियर यू कैन सी दिस इज द अपर पार्ट, crown, this is neck, and this is the root. Here you can see pulp cavity. Root lies in the socket of jaw. It lies in the socket of jaw. Neck lies. It lies in the gum or crown. It exposed part of teeth. अब जानते हैं here neck, ये कहां, दिस इज द गम, and it is lies in the socket of the jaw. जो अपर पार्ट होता है ये वाइट शाइनिंग पार्ट होता है, और जो एक्सटर्नली कवर्ड रहता है इनेमल से। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। ओके, हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट जो पार्ट होता है वह इनेमल होता है।